चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा क्या था। हमने ना हम फोर लूप कर रहे थे अपना, ठीक है। फोर लूप को हमने देखा था विद कंटिन्यू स्टेटमेंट, और फोर लूप को हमने देखा था विद ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हम ब्रेक यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि हमने अपने लूप को अब्रप्ट जो है ना, अब्रप्ट ब्रेक लगवानी है, ठीक है। मतलब ये लूप चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। आपको लूप चल रहा है लेकिन आप उसको सडन ब्रेक करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक का फंक्शन यूज करते हैं। इससे हमारा लूप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और फिर हम आई को प्रिंट कर देते हैं। अब हमारा जो आई होगा ना, वो कहाँ तक प्रिंट होगा, I45 तक प्रिंट होगा, ठीक है। अगर हमारा I45 आ जाता है, लूप को ब्रेक करो और फिर आई को प्रिंट करो, तो वो हमें 45 प्रिंट करा के ला के दे देगा। अब इस कंडीशन के अंदर हमने कंटिन्यू देखा था। कंटिन्यू का मतलब ये है कि जारी रखो, ठीक है। जैसे हमें इसका इंग्लिश से उर्दू मीनिंग पता है, वैसे ही सेम इस पाइथन के अंदर काम करता है। कि हमने कहा था कि अगर हमारा जो आई है ना वो 46 के इक्वल आता है, इस रेंज में चेक करो, 100 की रेंज में चेक करो कि जो आई है वो 46 के इक्वल आता है। जी, 100 से चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो रास्ते में कहीं ना कहीं जाके 46 भी तो आएगा ना। तो हमने कहा कि अगर 46 आता है तो क्या करो, कंटिन्यू करो और फिर आई को प्रिंट करवा दो। तो उसने कुछ भी इफेक्ट नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ चलता रहा, और लाके हमें लास्ट में उसने क्या चीज प्रिंट करवा दी, हमारी जो इंडेक्सिंग है वो प्रिंट करवा दी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ये देखते हैं कि हमारे पास पास्ट स्टेटमेंट कैसे यूज होती है। तो जो पास स्टेटमेंट है वो क्या कर रही होगी कि किसी की को पास करी होगी, लाइक हम उसको
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आ रही? जी जी अब आ रही है मैम। जी जी अब आ रही। जी जी अब आ रही। फोन में मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? यस मैम आप कह रही। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने उसको कह दिया कि एंटर योर नंबर, उसने नंबर एंटर कर दिया। तो ये अब मैंने क्या करना है, मैंने क्योंकि टेबल प्रिंट करवाना है। और नॉर्मली जो टेबल हम प्रिंट करवाते हैं वो कहाँ तक करवाते हैं, 10 तक प्रिंट करवाते हैं। तो हमने फोर बुक से करवाना है। मैं कहती हूँ फॉर आई इन रेंज। और रेंज में भी कहाँ से लेके होगी, 1 से लेके 11 तक होगी। ठीक है, वो 11 तक मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो रीड नहीं होता। ठीक है, इस वजह से मैं उसको 11 तक दूंगी, ताकि 11 वो उसको रीड नहीं करेगा। और फिर वो मुझे क्या करेगा, 10 तक जो भी चीज मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ वो मुझे प्रिंट करवा देगा। अब मैंने टेबल प्रिंट करवाना है तो मैं यूज करती हूँ एफ स्ट्रिंग को। ठीक है, मैं कहती हूँ कि एफ स्ट्रिंग के अंदर, अब देखिए जो मेरे टेबल का सिंटैक्स होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, मैं कहती हूँ कि एन, जो भी मेरे पास नंबर होगा यहाँ पे, जो भी मेरे पास नंबर आएगा वो एन है। उसको क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, आई के साथ। यहाँ पे मेरा इंडेक्स चेंज होता जाएगा, एन मेरा वही रहेगा। ठीक है, लेट सपोज मेरा 2 है ना, तो मैं 2 का टेबल प्रिंट करवाना है तो 2 ही रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा। और जब मैं उसको कहूंगी कि मल्टीप्लाई करवाओ उसको किसके साथ, ये मल्टीप्लाई का मैं सिंबल यूज कर रही हूँ, मैंने इसकी जगह पे एक्स लिखा है। ठीक है, ये मैंने एज इट इज प्रिंट करवाना है। और मैंने कहना है कि आई। ठीक है, अब ये आई क्या है, यहाँ पे मेरे पास मेरा आई जो है ना वो ये इंडेक्स है। मतलब कि वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा हर हर एन के साथ, और साथ में आई प्रिंट करवाएगा। और आई क्या है, मेरा इंडेक्स है। मतलब पहले वो 1 पे जाएगा, फिर वो 2 पे जाएगा, फिर वो 3 पे जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक ये वाली कंडीशन जो होती है वो ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या करेगा, इस आई को भी मैं क्या किस तरह से लिखूंगी, इस तरह से लिखूंगी ताकि वो मेरा इंडेक्स कंसिडर हो, मेरा प्रिंट वैल्यू के अंदर वो वाली चीज ना कंसिडर हो। और फिर हम क्या करते हैं, 2 1, और फिर उसके बाद हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे होते हैं, इज इक्वल टू का। और इस इज इक्वल टू के सिंबल को मैं वैसे ही यूज करूंगी, मतलब कि मैं कहूंगी कि वो किसके को इक्वल है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, एन को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा रही होंगी, 2 को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, एन को 1 मिनट, एन को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर एन जो होगा वो, अब आई अपडेट हो गया, आई क्या हो गया, 2 हो गया, और एन क्या है, 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। और फिर इस तरह से अप टू सोन क्या चलती जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास चलती जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ रही है कि हमने इस चीज को यूज कैसे करना है, हमने टेबल को टेबल की फॉर्म के अंदर प्रिंट कैसे करवाना है। वैसे तो 4 का टेबल यूज करके, सॉरी 4 का लूप यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी जितनी मर्जी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकती हूँ। लेकिन मैंने टेबल प्रिंट करवाना है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसके लिए मुझे ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा एक लाइन का कोड है, इसको अगर रट्टा भी लगा लिया जाए तो सारी जिंदगी नहीं भूलता, ऐसे भूल भी जाता है अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना, अब इसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करवा के देखने से क्या होता है। तो मैंने इसको करवाया रन, एंड मैंने इसको रन करवाया, वो कहना एंटर योर नंबर। अब लेट्स सपोज अगर मैं 5 का टेबल प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो वो मेरे पास 5 का टेबल प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि वो कहाँ से शुरू किया, उसने 1 से शुरू किया, क्योंकि मैंने उसको कहा था 1 तक लेके 1 से शुरू करो। और वो कहाँ तक लेके गया, क्योंकि मैंने उसको लास्ट इंडेक्स 11 दिया था, हमें पता है लास्ट इंडेक्स रीड नहीं होता, तो वो उसको 10 तक लेके गया। तो इस तरह से सक्सेसफुली हमने 5 का टेबल जो है वो यूजर से इनपुट लेके हमने कोई भी टेबल प्रिंट करवाना था तो वो हमने करवा लिया। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। इस चीज को आपने देख लेना है कि आप किस तरह से उसको एफ स्ट्रिंग के अंदर यूज कर रहे होंगे, या किस तरह से आप उसको यूज कर रहे हैं। देखिए इसका मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं।
ठीक है, आप अपने एंड पे भी कोई ट्राई कर सकते हैं। आप जीपीटी को भी बोल सकते हैं कि मुझे फोर का मैंने कोई टेबल प्रिंट करवाना है, तो मुझे फोर लूप के थ्रू जो है ना उसका कोड दो, तो जीपीटी भी आपको एक से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन आपकी मर्जी है कि आपके लिए क्या चीज आसान है, आपको कौन सी चीज जल्दी समझ आती है, आप वो कर सकते हैं। आई होप कि इट मेक्स सेंस। आप अपने दिमाग में ये वाला सिंटेक्स लाजमी रखिएगा। जी जी सर। मैम कल मैंने क्लास वो नहीं अटेंड की, तो ये एफ स्ट्रिंग इसको थोड़ा सा काइंडली डिफाइन करती हैं वो थोड़ा सा। अच्छा मैं बताती हूँ। आपने ना ये वाला सिंटेक्स अपने दिमाग में रखेंगे ना, फिर आपको ये वाली चीज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये हमारी जो चीज होती है ना, ये एन होता है जो कि हमने यहाँ पे इनपुट देना है, ये हर दफा सेम आएगा। आई जो है वो हमारा इंडेक्स होता है जो हर दफा चेंज होगा। और एन मल्टीप्लाई बाय आई मतलब कि आपका एन जो होगा वो हर दफा अपडेटेड आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर आपको वैल्यू मिल रही होगी। इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैम अच्छा जो आई अब है, हमारे पास आता है। सॉरी, इसके ऊपर एक जी क्वेश्चन है, जी। आई जो है वो अपडेट कैसे हो रहा है? फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, फिर 1+2 होगा, फिर इस तरह मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ना 1 हाँ के जी मैं आपको डिफरेंस के। मैंने बताती हूँ, मैंने उसको कंडीशन दी है 1 से 11 तक। ठीक है, अब जो मेरा आई है ना वो 1 से रीड करेगा। जो पहले मेरा इंडेक्स होगा ना वो 1 होगा। ठीक है, जो पहले मेरे पास आई की वैल्यू होगी वो 1 होगी। जब उसने आई की वैल्यू 1 प्रिंट करवा दी, मतलब कि उसने 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या किया उसने 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ये वाली वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब ये काम अपडेट पे होना है ना, वो दोबारा से इस कंडीशन को प्रिंट करने के बाद वो दोबारा से यहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू हो रही है। यस ट्रू हो रही है, हमें 11 तक कहा गया है, वो आगे जाएगा। ठीक है, अब जो आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर वो 2 के लिहाज से आपकी आउटपुट को प्रिंट करवा देगा। फिर वो इस कंडीशन पे जाएगा, फिर वो जाके कंडीशन चेक करेगा कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। यस हो रही है। फिर वो आई की वैल्यू को क्या करेगा, 3 पे अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका लूप तब तक चलेगा जब तक आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, अब वो आई को 11 नहीं प्रिंट करवा सकता। ठीक है, आपको 5 ऐसे ऐसी कोई भी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। 5 11 इज इक्वल टू 55 नहीं मिलेगा आपको। वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। पाइथन लास्ट वाले इंडेक्स को रीड ही नहीं करता। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा, और वहां तक मतलब कि इस इंडेक्स से पहले वाले इंडेक्स तक आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। आई की वैल्यू कैसे अपडेट होती है, आई की वैल्यू इस कंडीशन पे बेस करती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है आई की वैल्यू अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से करके पाइथन को पता चलता है कि उसको क्या कंडीशन दी गई है। जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के ऊपर अमल कर करके हमारे पास हर दफा अपडेटेड वैल्यू हमें लाके देगा। आई होप कि आप समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एक दफा इसको रीड कर लें कि किस तरह से इंडेक्स अपडेट होता है फॉर लूप में, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अब एक चीज आपने पूछी थी एफ स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग होती है, एफ स्ट्रिंग जो होती है ना वो हमारे पास एक स्ट्रिंग ही होती है। मेरे पास लेट सपोज क्या है, मैं कहती हूँ कि रोल नंबर, रोल नंबर जो है ना वो है मेरे पास इंट 456। ठीक है, मैं कहती हूँ कि प्रिंट करो एफ स्ट्रिंग को यूज करके। अच्छा इसके लिए ना क्या था, एग्जांपल कोई देखनी पड़ेगी। कोई क्विक एग्जांपल आ रही है जहन में एफ स्ट्रिंग को यूज करके? अच्छा ठीक है, नेम इज इक्वल टू मैं कहती हूँ है मेरे पास आयशा। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि रोल नंबर जो है ना, रोल नंबर है मेरे पास, रोल नंबर है मेरे पास BSF 19000982। ठीक है, और फिर मैं कह देती हूँ यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिट जो है वो मेरी है लेट्स सपोज पंजाब, लेट्स सपोज। ठीक है, ओके। अब मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज करना है। मैंने एफ स्ट्रिंग को
ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है, ठीक है। अब मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज करना है, तो मैं कहती हूँ कि प्रिंट करो इंफॉर्मेशन। अब मैंने इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाना है। किस तरह से करवाऊंगी कि मैं कहती हूँ कि एफ स्ट्रिंग को यूज करो। एफ एफ स्ट्रिंग का मेथड भी देख लीजिएगा। एफ लिखते हैं, फिर डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, डबल कोट लिखते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ द नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट इज नेम, नेम एंड हर roll number and her number. Number is roll number and she is a graduate student in she is a graduate student in पंजाब। पंजाब क्यों नहीं आ रहा? पंजाब नहीं लिखा था मैंने। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यूनी अच्छा आएगा मैम। सॉरी, यूनी आएगा ना, हाँ वही यूनी आएगा, यूनी। अब देखिएगा कि मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज करके पूरी की पूरी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कैसे फैच करवा लिया है, कहाँ चला गया एफ स्ट्रिंग। जब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास क्या आया, ये आ गया। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज आयशा। मैंने आयशा नहीं लिखा था, मैंने नाम लिखा था। एंड हर रोल नंबर इज BSF 190098 2। मैंने रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर लिखा था, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं लिखी थी। एंड शी इज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन पंजाब, ठीक है। ये होता है एफ स्ट्रिंग को यूज करने का तरीका। एफ स्ट्रिंग को हम किसी चीज को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, अगर जूम करूंगी तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। होता क्या है, एफ हम यूज करते हैं, एफ लिखते हैं स्मॉल एफ। डबल कोट के अंदर वो चीज आपने लिखनी होती है, उसको इस मेथड में लिखना है। आप चाहते हो कि मेरा नाम प्रिंट हो इसकी जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी जगह पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो वाला वेरिएबल लिख देना है जिसके अंदर आपने अपना नाम स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपना नाम स्टोर करवाया हुआ है। जिसके अंदर आपने अपना नाम स्टोर करवाया हुआ है, और आप चाहते हैं कि मेरा रोल नंबर प्रिंट हो जाए, और जिस जगह पे आप अपना रोल नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो, आपने उसकी जगह पे वो वाला वेरिएबल यूज करना है जिसके अंदर आपने अपना रोल नंबर प्रिंट करवाया हुआ है। इस तरह से आप एफ स्ट्रिंग को यूज करके किसी भी चीज को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है? तो ये था एफ स्ट्रिंग। वैसे हमने इसके बारे में पहले ही देख लिया हुआ है। एनीवेज, अगर हम इसको देखें तो अगेन हमारे पास ये वाली आउटपुट आ जाती है हमारे पास। ये क्या हो रहा है इसके साथ? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जाके हम कहाँ पे थे, हम अपने क्वेश्चन पे थे। क्वेश्चन 1 हमारा डॉट पी वाई हो गया, वो हमने एफ स्ट्रिंग को यूज करके कर लिया, ठीक है। एफ स्ट्रिंग को यूज करके हमने कर लिया प्रिंट। आई होप कि समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट ऑल द पर्सन नेम्स एंड स्टोर्ड इन अ लिस्ट विच स्टार्ट्स विद एस। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से? ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें क्या करना है, ग्रीट करना है उन तमाम लोगों को लिस्ट के अंदर स्टोर है, और उनका नाम जो है ना वो एस से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है ना, उनको इज्जत बख्शी जाए, बाकी सबको कहा जाए कि आप लोग बाहर में चले जाओ, ठीक है। मतलब कि वो कह रहा है ग्रीट करना है। ग्रीट करने का क्या तरीका होता है, इसके लिए मैं बताया तो नहीं गया। प्रोग्राम टू ग्रीट द पर्सन, ठीक है। हम लूप्स वाला टॉपिक कर रहे हैं तो हम लूप्स से ही चेक करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन 2 डॉट पी वाई की फाइल बनाते हैं। क्वेश्चन 2 डॉट पी वाई,
py में एक मैं लिस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। पहले मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस लिस्ट के अंदर मुझे कुछ लोगों के नाम जो है ना वो ऐसे स्टोर करवाने पड़ेंगे। मैं कहती हूँ कि एक है सायरा, ठीक है, और एक है मेरे पास सायरा है, फिर मेरे पास आयशा भी है, और फिर जो है वो मेरे पास सलमान भी है, सलमान भी है। चलो जी, ये पता नहीं क्या हो गया। चलो, एक तो मेरे लैपटॉप का मसला नहीं खत्म हो। अच्छा, लिस्ट बना लेते हैं हम एक। ठीक है, जिसके अंदर मैंने नाम नाम स्टोर करवाया सलमान, और फिर उसके बाद सायरा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आयशा भी स्टोर करवा लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर इकरा स्टोर करवा लिया, इकरा स्टोर करवा लिया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि उन लोगों को ग्रीट करना है आपने जिनके नाम क्या हो रहे हैं, जिनके नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको ग्रीट करो और बाकी लोगों को इग्नोर कर दिया जाए बेशक। उसके लिए मैं कहती हूँ कि फोर फोर का लूप चलाना है, और मैंने देखना है कि फोर नेम इन लिस्ट, ठीक है। अब ये नेम, ये ना समझेगा कि कोई अलग चीज है, नेम इसके अंदर नेम ही चेक होंगे, उसके इंडेक्स चेक होंगे। और ये लिस्ट तो मेरे पास यही वाली लिस्ट है कि इस लिस्ट के अंदर नाम चेक करो। और अगर, अब देखिए ना, मुझे चेक करना पड़ेगा इफ मेरे पास नेम है वो मेरे पास क्या हो रहे हैं, इफ नेम डॉट स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट जो है, स्टार्ट विद मैं यूज करूंगी, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। मैं कह रही हूँ कि वो अगर एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, अगर तो वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रीट करना है, तो हम कहते हैं कि प्रिंट करो। और उसके इसके अंदर भी हम एफ स्ट्रिंग यूज कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि ग्रीटिंग ग्रीटिंग किस तरह से होती है, ग्रीटिंग इस तरह से होती है ना, जैसे हम अपने ईमेल के अंदर प्रोफेसर को बोल रहे होते हैं कि डियर प्रोफेसर या हेलो प्रोफेसर, या फिर जैसे भी है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ हेलो, और उस हेलो के बाद का किसको हेलो करना है, जिनका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं अपने उसको बताऊंगी हेलो कर लो, और साथ में क्या, किसके नाम के साथ हेलो लगाओ, नेम, नेम के साथ। अब वो चेक करेगा इस कोड को, ध्यान से देखिए। मैंने पहले लिस्ट बनाई, फिर मैंने लिस्ट को कॉल किया फॉर लूप के साथ, और फिर मैंने कहा कि अगर तो उनके नेम जो है वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या करो, हेलो नेम कर दो। अब हेलो नेम की जगह पे आयशा नहीं आएगा, इकरा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उनका नेम आएगा जिनका क्या होगा, जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा होगा। बाकी लोग वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। लेट्स चेक इट, ठीक है। तो वो क्या आया, हेलो सलमान आ गया और हेलो सायरा आ गया। बाकी लोग क्या हो गए, बाकी लोग गए वहां पे जहां से वो आए, मतलब क्या, वो इग्नोर हो गए। तो ये वाला सिनेरियो था हमारा। एफ स्ट्रिंग को यूज किया, तीन चीजें की, फॉर को यूज फॉर को यूज किया, इफ को यूज किया, और फिर एफ स्ट्रिंग को यूज किया, और हाँ, स्टार्ट्स विद को भी यूज किया। स्टार्ट्स विद करके आप ये चेक कर सकते हो कि हमारी लिस्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल के नेम जो है वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीजें घबराना नहीं है, और ना ही कल ये ना हो कि क्लास में ही ना हो आप लोग। मुझे ही नहीं समझ आ रही थी, मैंने जब इसको खोल के देखा, मैंने कहा उफ, ये क्या चीज आ गई है। क्या देखा, समझ आई, चीजें रिवाइज की तो समझ आ रही है, ठीक है। तो एक रात में किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं था आया, मुझे तो पता नहीं कितने साल लग गए थे। एनीवेज, लेकिन आई होप कि फिलहाल के लिए आपको समझ आ जाएगा। जब तक इन चीजों के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे, आपको चीजें आती रहेंगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, उन लोगों को ग्रीट करवा लिया जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा था। जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बना लें, अगर एस लिखा है तो उन सारे लोगों का नाम आएगा जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एस वाले खास लोग होते हैं शायद, वी डोंट नो। एनी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ठीक है, इसी काम पे लगे रहते हैं। अब कहता है कि क्वेश्चन 1 किया ना आपने फॉर लूप के साथ, उसको क्या करें, व्हाइल लूप के साथ अब करके दिखाएं। पहले फॉर लूप के साथ किया, अब व्हाइल लूप के साथ करेंगे। सेम चीज है, क्या डिफरेंट होगा, बस एक चीज डिफरेंट, एक, हाँ एक ही चीज डिफरेंट होगी। देखें जरा, मेरे पास फाइल है क्वेश्चन 1 की, मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कंट्रोल C किया, ठीक है। कंट्रोल C करके क्वेश्चन 3.py की फाइल बना लेती हूँ, और यहाँ पे लाके इसको क्या कर देती हूँ, कंट्रोल V कर देती हूँ। ये चीज एज इट इज रहेगी। मैंने क्या कहा कि इनपुट ले ली इंटीजर, किससे, यूजर से, ठीक है, यूजर ने मुझे दे दी, अब मुझे यहाँ पे यूज करना है, जो भी करना है। मैं कहती हूँ कि वाई, ठीक है, मैंने कहा कि वाई अगर तो मेरा जो है वो अच्छा, इसके लिए मैं यूज कर लेती हूँ एक चीज कि मेरा जो आई है ना, मतलब जो मेरी इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, वो 1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मुझे पता है ना कि टेबल जो है वो मैंने 1 से स्टार्ट कराना है। 5 1 इज 5। अगर मैंने 0 से स्टार्ट करना है ना, लेट्स सपोज अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया तो कोई मसला नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगी तो फिर वो ये वाली चीज भी प्रिंट करवाएगा। 5 0 इज क्या होता है, बताओ हाँ जरा आप लोग। 0। बस एक बंदे को 5 का टेबल आता है, ओह सॉरी, 5 0 इज 5 होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका 0 वाली जो होगी ना वैल्यू, वो भी प्रिंट हो जाएगी। खैर मैं उसको 1 से स्टार्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ आई जो है वो मेरा 1 से स्टार्ट हुआ है। अब वाइल की कंडीशन देनी है मैंने, ठीक है। मैं कहती हूँ कि वाइल आई जो होगा वो मेरा लेस देन होगा 11 से। जब तक मेरा आई लेस देन 11 चल रहा है, क्या चीज प्रिंट करवा दो, ये वाली चीज को प्रिंट करवा दो, ठीक है। और फिर क्या करते जाओ, ये आई इज इक्वल टू I+1 करते जाओ, ठीक है। याद रखिएगा कि मैंने कल वाला आपको मेथड बताया था, वो मैंने क्या बताया था, I+1 बताया था। लेकिन अगर आप ये वाली चीज यूज कर रहे हैं या ये वाली चीज यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। इसको लेके घबराना नहीं है। आपके पास I=I+1 या I+1 का मतलब सेम ही है। कहीं पे हम ये वाली चीज यूज कर रहे होंगे, कहीं पे ये वाली चीज, ये इंक्रीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। मतलब कि आई है ना, आई की वैल्यू के अंदर 1 को ऐड करना है, ठीक है, फिर आई की वैल्यू के अंदर 1 को ऐड करना है, ठीक है। और ऐसा तब तक होगा जब तक आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। जब आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स, तो आपका प्रोग्राम जो है वो खत्म। ओके, अब मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने आई को कहा कि जब तक आई मेरा 11 से लेस देन है, ये वाली चीज को प्रिंट करवाओ, और आई के अंदर ऐड करते जाओ एक को। पहले वो 1 के लिए करवाएगा, इसके लिए वो आया, उसने कहा स्टेटमेंट ट्रू है, उसने ये वाली चीज प्रिंट करवा दी। फिर ये वाली कंडीशन को उसने चेक किया, उसने चलें देखें, पहले उसने इस कंडीशन को चेक किया, उसने कहा I=1 है, और उस लिहाज से उसने ये वाली आउटपुट प्रिंट करवा दी, 5 1 is 5, ठीक है। अब वो अगेन आया, अब फिर उसने ये वाली कंडीशन चेक की, इसको प्रिंट करवा के वो यहाँ पे आया ना, उसने देखा कि आई का इंक्रीमेंट करना है। अब आई जो है वो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आई हो गया है 2, तो उसके लिहाज से दोबारा से वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, 2 है, 2 है, फिर उसने उस लिहाज से ये वाली कंडीशन को प्रिंट करवा दी, क्या आ गया, 10 आ गया। फिर वो आया यहाँ पे, उसने देखा आई का दोबारा से इंक्रीमेंट किया, अब आई हो गया है 3, फिर उसने ये वाली कंडीशन चेक की, I3 आता है, 3 आता है, फिर उसने ये प्रिंट करवाया, फिर इंक्रीमेंट किया। तो चलता जाएगा, गोल घूम घूम के पागल हो जाएगा, और तब तक पागल रहेगा जब तक हमारी अप टू सो ऑन जाके जो कंडीशन है वो कहाँ तक रहेगी, 50 तक रहेगी, ठीक है, मैम 50 तक फॉर रहेगी। लूप की फॉर लूप के ऊपर वो खुद ही ऑटोमेटिकली सेंस कर रहा होता है, और इसमें वाइल में हमें डिफाइन करना पड़ता है, जिस तरह ये इंक्रीमेंट है, और उसमें जो है विदाउट इंक्रीमेंट जी वो उसमें ऑटोमेटिकली। भी हम कंडीशन, इसमें भी कंडीशन चेक हो रही है, उसमें भी कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। उसमें हमने यहाँ पे चीज बता दी ना, हाँ हाँ हमने ठीक। कहा कि 1 से लेके 11 तक पढ़ो उसको। तब लेकिन अगर हम ये वाली कंडीशन चलाएंगे ना, इसमें थोड़ा सा एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका अपना सिंटैक्स है, इसका अपना सिंटैक्स है, ठीक है। तो ठीक। हाँ, ये वाली चीज है दोनों के अंदर। ठीक है। उसके अंदर कंडीशन के अंदर ही हमने बता दिया कि कहाँ तक कंडीशन चलनी है, और इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसका मतलब ही ये होता है ना, जब आप यूज कर रहे हो, ये वाली चीज यूज कर रहे हो 1 से 11 तक, ठीक है, तो आपको पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
ये एंडिंग पॉइंट है, ये भी हमने कल देखा था कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है, और इसके दरमियान अगर इसके बाद मैं कुछ करना चाहती हूँ ना तो उसके बाद उसका जंप होगा, मतलब कि उसके अंदर स्टेप हो जाएगा कि मैं कितने का स्टेप लेना चाहती हूँ। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, कहाँ पे मेरा गया फोर लूप, फोर लूप, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, अगर मेरे पास यही लूप हो तो मैं कहती हूँ कि इसको 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, इसको 1 से स्टार्ट करो, इसको 100 तक लेके जाओ, और क्या करो, इसके दरमियान में 4 का गैप करो, इसके दरमियान में 4 का गैप करो। अब देखेगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट क्या आया मेरे पास, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे उसका रिजल्ट आया, शुरू से देखते हैं, पहले 1 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, 13 आया, 17 आया, 21 आया, 25 आया। अंदर वाले नंबर कहाँ गए? अंदर वाले नंबर जो है वो इस जंप की वजह से स्किप हो गए, कि मैंने उसको कहा कि गैप रखो 4 का, तो 1 के बाद अगर 4 वैल्यूज मिस की जाए तो 5 आता है, फिर 4 वैल्यूज मिस की जाए तो 9 आता है, 4 वैल्यूज मिस की जाए तो 13 आता है, फिर 17 आता है, अप सो ऑन। मैम आई इसमें तो होप कि देखें, चीजें समझ। लेकिन इधर तो हम्म देखें ना, डिफाइन ही हुआ 1 to 100 है फॉर एग्जांपल। अब ये एक रेंज हम्म सेट हो गई, 1 to 100 हम्म लेके जाओ, और 4 जो है अभी वो भी सेम सिंटेक्स में लिखा हुआ है, मतलब उसमें कोई इस तरह नहीं है कि जंप या कुछ इस तरह वो हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन वो उसे हैज अ जंप रीड कर रहा है 4 को, 4 का गैप दे रहा है। ये फोर लूप का आप समझ नहीं ना रहे बात को, ये फोर लूप का सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स ठीक है। समझते हैं, किसी चीज को पर्टिकुलर तरीके से लिखने का तरीका। अब हम ठीक है। फोर लूप को इस तरह से लिख रहे हैं, पाइथन उस चीज को अंडरस्टैंड करता है। वाइल लूप को हम ठीक है। इस तरह से लिख रहे हैं तो वो वाइल लूप को अंडरस्टैंड करता है। ये दोनों दोनों लूप्स काम सेम ही कर रहे हैं। उससे भी हमने एक ठीक है। टेबल प्रिंट करवाया, उससे भी हमने एक टेबल को प्रिंट करवाया, आउटपुट हमें दोनों की सेम मिली, लेकिन क्या आ गया, उनके सिंटैक्स के अंदर डिफरेंस आ गया। इस वजह से कहते डिफरेंस। हैं कि आपको फोर लूप भी यूज करना आना चाहिए, वाइल लूप भी यूज करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से आई होप कि समझ आ रही होगी, और इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि फोर फोर में क्या हो रहा है और वाइल में क्या हो रहा है, अपना अपना उन दोनों की अपनी अपनी मर्जी, क्या वो पाइथन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस चीज की इंपॉर्टेंस होती है वो नखड़े भी करती है, तो हमें करना पड़ेगा। ओके, एनीवेज, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ये चेक करना है कि जो नंबर हम प्रिंट करवा रहे हैं वो प्राइम है कि नहीं है। इस तरह से करेंगे, किस तरह से करूंगी मैं? अच्छा, अब देखें कि मेरे पास लेट सपोज एक नंबर है, और वो नंबर है मेरे पास 23, ठीक है, 23 है। इस नंबर को मैं अगर डिवाइड करूं 2 पे, ठीक है, इस नंबर को मैंने क्या किया है, 2 पे डिवाइड किया है। मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो आ जाएगा, क्या आता है, 2 12s आर, सॉरी, 2 10s आर, आय हाय, 2 11s आर, ठीक है, 2 11s आर आ जाएगा मेरे पास 22, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर तो मेरे पास कुछ रिमाइंडर आ गया है तो इस चीज की श्योरिटी है कि ये वाला जो नंबर है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है, अगर एक नंबर हो मेरे पास और वो नंबर हो जाता है मेरे पास 24, और उसको मैं क्या करती हूँ, पे डिवाइड करती हूँ, और 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर आता है वो आता है, उसका जो रिमाइंडर आता है वो आता है 0। रिमाइंडर जब 0 आया, पता चल गया कि वो नंबर क्या है, एक प्राइम तो नहीं है, इवन है, सही है। तो इसी मेथड को, ये सेम डिवीजन के मेथड को मैं पाइथन के अंदर यूज करूंगी, और चेक करूंगी कि अगर तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, ठीक है, तो फिर मैं क्या कह देती हूँ, द नंबर इज नॉट प्राइम। यहाँ तो वो नंबर प्राइम प्राइम नहीं है, और ही होगा, सॉरी, इवन ही होगा, ठीक है, जो पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर ही होते हैं। हम कोई भी नंबर सोच रहे हैं अपने दिमाग में, हाँ, आप भी लोग भी सोच लो, सही है। हम अगर वो रिमाइंडर उसका 0 आ गया तो हमने क्या देना है कि द नंबर इज नॉट प्राइम। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर सोचेंगे उसके साथ क्या करना है, ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 1 2 3 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 डॉट पी वाई। सबसे पहले ना
क्या करते हैं, यूजर से इंटीजर ले लेते हैं। हम कहते हैं कि यूजर ने क्या किया है, एक इंटीजर इनपुट की है। नजर आएगा कुछ तो करूंगी ना मैं। एंटर योर नंबर, क्या अपनी मर्जी का नंबर एक एंटर करो। जब यूजर ये कर लेगा, फिर हमने क्या करना है, उसके ऊपर फोर लूप लगाना है। मैं कहती हूँ इन फॉर आई इन रेंज, आई की रेंज चेक करो, कहां से लेके, टू से लेके उस नंबर तक, उस नंबर तक जो यूजर ने एंटर किया है। कि फोर की रेंज चेक करो, टू से लेके उस नंबर तक जो कि यूजर ने एंटर किया है। हम कहेंगे कि अगर जो यूजर ने नंबर एंटर किया है ना, उसका जो रिमाइंडर है, अगर जो यूजर ने नंबर एंटर किया है उसको अगर हम आई के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब किसी इंडेक्स के साथ डिवाइड करते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। तो हम ये कह देंगे, प्रिंट कर दो क्या, द नंबर इज नॉट टाइम। ठीक है, देन द नंबर इज नॉट प्राइम। और फिर इसको क्या करो, ब्रेक कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे ही खत्म कर दो। और यहाँ फिर एल्स क्या करो, एल्स कर दो, एल्स में प्रिंट कर दो ये वाली कंडीशन, द द नंबर इज द नंबर इज प्राइम प्राइम। ठीक है, अगेन देखें, इंटीजर ले लिया यूजर से, रेंज चेक करते हैं, टू से लेके कहां तक, एन तक। टू से लेके मतलब कि आपके नंबर से स्टार्ट होना, वन है, वन को किसी भी चीज के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वन को वन के साथ नहीं, टू से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं किसी छोटे से छोटा भी नंबर लूंगी तो टू ही लूंगी, कि टू को मैं लेट सपोज टू के साथ कर देती हूँ, तो वो मेरे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास कौन सा, टू से आगे चल के थ्री आ जाएगा, थ्री से आगे चल के फोर आ जाएगा। तो वन के रोले में नहीं मैं पढ़ी, क्योंकि वन तो इट सेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो वन से तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने जो अपनी रेंज स्टार्ट की ना, वो टू से स्टार्ट की है और एन तक लेके गई हूँ। अब वो एन वो नंबर होगा जो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, टू से रेंज स्टार्ट करके एन तक। मैंने कहा कि अगर जो एन है ना, उसको इंडेक्सिंग के साथ करें, मतलब कोई भी किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें, तो अगर वो क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास इस चीज की श्योरिटी है कि जब किसी चीज का रिमाइंडर ही जीरो है, तो वो क्या होता है, वो एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। वो अपने अलावा किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, इट मीन्स के वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। इस वजह से हमने कहा वो नंबर जो है वो जीरो प्राइम नहीं हो सकता, प्राइम नहीं हो सकता अगर वो किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा है अदर देन अपने नंबर पे। फिर इसके अलावा हमने कहा उसको खत्म करो, उस कंडीशन को खत्म करो, तो एल्स वाली कंडीशन एक ही बचती है कि इसके अलावा अगर हमारे पास रिमाइंडर चाहे वन भी आ रहा है ना, चाहे रिमाइंडर हमारे पास वन वन भी आ रहा है या कोई बड़े से बड़ी वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो जो नंबर है ना, वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर ही होगा अगर वो कुछ वैल्यू रिमाइंडर के तौर पे दे रहा है। तो ये रिमाइंडर को चेक करने का एक तरीका, कर तो लें, टोपियां मारी जा रहे हैं, चलता भी है कि नहीं चलता। ठीक है, चल गया। वो कह रहा है एंटर योर नंबर, लेट्स सपोज मैं 13 ऐड करती हूँ, मुझे पता है 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वो उसने बता दिया द नंबर इज प्राइम, क्योंकि उसने जब 13 को चेक किया, 13 को उसने चेक किया, 13 को मैं चेक करती हूँ टू के साथ, ठीक है, वो मुझे रिमाइंडर देगा। ठीक है, 13 को मैं चेक करती हूँ थ्री के साथ, वो मुझे रिमाइंडर देगा। 13 को मैं चेक करती हूँ फोर के साथ, ठीक है, वो मुझे रिमाइंडर देगा। मैं उसको हर नंबर के साथ अगर चेक करूं तो वो मुझे रिमाइंडर दे रहा है अदर देन अपने खुद से। तो ये होता है किसी नंबर के प्राइम होने का चेक करने का तरीका। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, कोड कॉपी करके मैं सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग उसको क्या करें कि इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, या फिर आपके पास बुक तो आप लोगों के पास होगी, आप उसको अपनी मर्जी से चेक करें कि ChatGPT को बोलें
हमें प्रोग्राम लिख के दो, तो चैट जीपीटी आपको लिख के देगा। मैं थक गई हूँ, आप लोगों ने कोई बात करनी हो तो पूछने। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, अब जितने मर्जी नंबर्स हो जाए आपके पास, आपने क्या करना है, व्हाइल लूप को यूज करके सम प्रिंट करवाना है। कैसे करूंगी मैं, ठीक है, कैसे करूंगी मैं इसको। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग द व्हाइल लूप। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5.py। सबसे पहले मुझे एक नंबर तो लेना पड़ेगा ना। हम कहते हैं कि इंट करो, इनपुट क्या, एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर, नंबर, ठीक है, एंटर योर नंबर। अब मैं क्या कहती हूँ कि जो मेरा आई है ना, जो मेरा आई है, मतलब जो पहली जो चीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो वन से स्टार्ट हो रही है। अब वन से मैंने उसको क्यों स्टार्ट किया, मैंने उसको जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी भी नंबर को जब मैं जीरो के अंदर ऐड करती हूँ तो वो मेरे पास नंबर एज इट इज आ जाता है ना। ठीक है, वो नंबर मेरे पास एज इट इज आ जाता है। मैं एक स्टेप क्यों इंक्रीज करूं, मैं आगे चलती हूँ, आगे से ही मैं चलती हूँ, वन से उसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने कहा आई इज इक्वल टू वन है, और जो मेरा सम है ना, मतलब मेरे नंबर्स का सम करना है, वो क्या है, शुरू में जीरो है। मतलब कि मेरे पास, लेट्स सपोज आप ये सोचो कि मेरे पास ये एक खाली चीज है, मतलब खाली मतलब जीरो है। ठीक है, फिर उसके अंदर वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता आके ऐड होती जाएंगी। मतलब अगर मेरे पास कोई एक नंबर हो वन, ठीक है, तो वन के अंदर मैं वन को ऐड करवाऊंगी तो वो टू आके इसके अंदर ऐड हो जाएगा, टू आके उसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर मेरे पास कोई और नंबर हो तो वन के अंदर मैंने टू, पहले वन को ऐड करवाया, फिर मैंने वन के अंदर टू को ऐड करवाया, फिर मैंने वन के अंदर थ्री को ऐड करवाया, तो वो मेरे पास आहिस्ता 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 ये जो जीरो चीज है ना, वो बदल बदल के क्या होती जाएगी, उसके सम के अंदर इंक्रीज होती जाएगी। इस वजह से मैंने अपने सम को जीरो रखा कि शुरू में जो मेरा सम है ना, वो क्या है, जीरो है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं वाइल लूप का यूज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि वाइल जो है वो मेरा है आई इज लेस देन लेस देन इक्वल टू भी कर लेते हैं एन। ठीक है, कि जब तक मेरा जो आई है ना, वो लेस देन इक्वल टू एन है। एन क्या है, जो यूजर ने नंबर एंटर करना है, क्या करो, सम कर दो। जो भी आई होगा जब तक वो एन के इक्वल है, उसको क्या करो, सम कर दो। और उसके अंदर सम करना किसको है, सम इज इक्वल टू आई को करना है। और फिर उसके बाद क्या करो, जो भी मेरा आई है ना, उसके अंदर भी इंक्रीमेंट करती जाओ, आई प्लस इज इक्वल टू वन, मतलब उसके अंदर वन का इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, और लास्ट में मुझे क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो मुझे सम को प्रिंट करवा दो। अब ये कोड कैसे होता है, यहां तक तो आपको समझ आ गई कि आई से शुरू किया, एक चीज है, मतलब हमने वन से शुरू की। ठीक है, और सम क्या है उसका, वन को वन को जीरो के अंदर ऐड किया, जीरो आ गया। ठीक है, अब आई इंक्रीमेंट होगा, आई क्या होगा आपके पास, टू हो जाएगा, फिर आई के अंदर टू ऐड होगा, फिर आई के अंदर, पहले आई के अंदर वन ऐड हुआ, आई के अंदर टू ऐड हुआ, आई के अंदर थ्री ऐड हुआ, और तब तक चलेगा जब तक आपने वो वाला नंबर जो है वो आपके नंबर की रीच नहीं आ जाती। लेट्स सपोज इसको मैं रन करके आपको बताती हूँ, आपको समझ आएगी। ठीक है, वो मैंने कहा कि एंटर अ नंबर, मुझे कहेगा कि एंटर अ नंबर। अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फाइव ऐड करती हूँ, तो उसने मुझे क्या दे दिया, 15 दे दिया। कैसे 15 दिया, कैसे 15, कहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे पहले आया वन, फिर आया वन के अंदर वन ऐड होके टू, फिर टू के अंदर वन ऐड होके थ्री, फिर आया थ्री के अंदर वन ऐड होके फोर, और फोर के अंदर वन ऐड होके क्या आया, फाइव आया। ठीक है, यहां तक तो थी मेरी रेंज। फाइव के अंदर फोर को ऐड किया, नाइन, नाइन के अंदर
3 को ऐड किया क्या आता है 12, 12 के अंदर 2 को ऐड किया तो क्या आता है 14, 14 के अंदर 1 को ऐड किया तो 15 आपके पास पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाती है, मेरी रेंज चेक होती है। रेंज चेक होके तब तक मेरी वाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी, वो एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा, सम में ऐड करता जाएगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा, सम में ऐड करता जाएगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा, सम में ऐड करता जाएगा, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये चीजें आप चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, और लास्ट पे आपको उसको क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, तो फिर सम प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इस चीज को, इस चीज की। तो ये था प्रिंट करवाने का। अच्छा, अगर मैं इस चीज को प्रिंट नहीं करती तो क्या होगा, क्या मेरा लूप गलत है? इसको अगर मैंने प्रिंट नहीं किया तो क्या आएगा, लूप तो मेरा चलेगा लेकिन सम नहीं होके आएगा। ठीक है, अब मुझे कह रहा है एंटर अ नंबर, मैं अगेन 5 ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आया, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, मैंने क्योंकि उसको आगे की कमांड ही नहीं दी। मैं अगर उसको यहाँ पे ये कह दूं प्रिंट कर दो किसको, आई को, अब देखें क्या होता है। अगर मैंने उसको कह दिया कि प्रिंट कर दो आई को तो क्या होगा, एंटर अ नंबर मैंने लिखा 5, तो उसने मुझे उसका काउंटिंग को प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक है, तो अगर मैंने मुझे सम चाहिए तो सम करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, चाहूंगी कि एंड पे मुझे सम दे दो उसका, तो वो सारे नंबर्स जितने भी नंबर्स आपने इकट्ठे किए होंगे उन सारे नंबर्स को इकट्ठा करके एक सम बना के आपके सामने हाजिर कर देगा उसको। आई होप कि समझ आ रही है चीजों की, अगर समझ नहीं आ रही इनको प्रैक्टिस करें बार बार, ये चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। और ऑब्वियसली जब आप प्रोसीड करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल किसी चीज का इंक्रीज हो ही जाता है आपके पास। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर फॉर यूजिंग फॉर लूप। फैक्टोरियल क्या होता है, किसी को पता है हैंड रेज करिएगा प्लीज जल्दी से। फैक्टोरियल, मैथ में कोई भी नहीं है, फिजिक्स का भी कोई नहीं है, किसी को नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है। अच्छा, एनीवेज फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 का फैक्टोरियल ये है कि 5 को 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 तक जितने भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए उसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है ना उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, 4 और 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इस चीज को इकट्ठा करके मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस चीज को इकट्ठा करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 और ये वाला मार्क जो एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है, और ऑपरेटर्स में या लॉजिक्स में हम इसको नॉट लॉजिक बोलते हैं। ये हमारे पास होता है फैक्टोरियल। अब हमने क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल, सॉरी किसी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है। मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 डॉट टी वाई के एक फाइल बना लेती हूँ, और इसमें मैंने क्या करना है, फैक्टोरियल लेना है तो वो भी ऑब्वियसली मैं किसी नंबर का ही फैक्टोरियल लूंगी ना। तो मैं कहती हूँ n इज इक्वल टू जो है ना वो इंट है, और जो इंट है ना वो ले लो यूजर से इनपुट करवा लो। ठीक है, एंटर एंटर योर नंबर। ठीक है, एंटर योर लो, ये वाली चीज पता नहीं क्यों जूम हो रही है और ये नहीं हो रही। एंटर योर नंबर। ठीक है, एंटर योर नंबर हुआ, नंबर नंबर कर लो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसका फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगेन मैं बता रही हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट लेना। ठीक है, 5 को अच्छा इसको हम ऐसे कर रहे थे ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर लूं या फिर मैं यहां से स्टार्ट कर लूं, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बात एक ही है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, जो भी होगा मेरी प्रोडक्ट 1 से ही स्टार्ट होगी। 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, उस नंबर तक जाना है जो कि यूजर ने प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास मेरी प्रोडक्ट स्टार्ट होगी
जो मेरे पास मेरा प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? मैं कहती हूँ कि प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कोई मल्टीप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ कि फॉर लूप यूज करना है। मैं कहती हूँ कि फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज जो चेक होगी ना, वो 1 से लेके कहाँ तक चेक होगी? एन तक चेक करनी है ना। तो मुझे पता है कि अगर वो एन होगा तो वो उससे पहले तक रीड होगा, इस वजह से मैंने n+1 कहा, ताकि एग्जैक्ट वो नंबर भी रीड हो जो मैंने इनपुट करना है। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है कि प्रोडक्ट को क्या करो, प्रोडक्ट के अंदर इंक्रीमेंट कर दो, किसका? प्रोडक्ट प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एंड पे क्या चीज करो? प्रिंट। फिर मैं कह देती हूँ कि प्रिंट करो, प्रिंट कर दो। एफ स्ट्रिंग को यूज करके कहती हूँ कि एफ प्रिंट एफ स्ट्रिंग को यूज किया, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर नंबर इज, और क्या आ जाएगा वहां पे? एन आ जाएगा। मतलब एन आया, जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो आ जाएगा। इज द फैक्टोरियल ऑफ नंबर एन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा और आपके पास वो वाली चीज जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी आगे। जल्दी से इसको रन करते हैं, देखिएगा क्या आता है। तो वो कह रहा है एंटर योर नंबर, मैंने एंटर किया। अगेन नंबर 5 ही एंटर करती हूँ, छोटा नंबर लेते हैं।